अब कहानी की शुरुआत होती है एश केचम नाम के लड़के से, जिसका बचपन से सपना है कि वो बड़ा होकर पोकेमोन मास्टर बने। और अब वो 10 साल का हो चुका था तो वो अपने पोकेमोन एडवेंचर को शुरू कर सकता था। और कल उसे अपनी लाइफ का पहला पोकेमोन मिलने वाला था। लेकिन हमारा एश सुबह लेट उठता है, जिसकी वजह से वो पोकेमोन सेंटर भी लेट पहुंचता है। और जब तक वहाँ पर एश पहुंचता है वहाँ पर सारे पोकेमोन खत्म हो चुके थे। वहीं पर हमें गैरी मिलता है जो कि प्रोफेसर ओक का पोता है और साथ ही एश का राइवल भी। और ये एश के जलाने में बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ता। और फिर हमारा एश प्रोफेसर से कहता है कि उसे कोई भी पोकेमोन चलेगा, खाली उसे पोकेमोन चाहिए। अब प्रोफेसर उसे पोकेमोन दे देता है जो कि होता है हमारा प्यारा पिकाचू। लेकिन वो इसके अंदर कुछ खराबी है, इसलिए बीच बीच में वोल्टेज देता रहता है। लेकिन हमारा एश जिसे एक्सेप्ट कर इसे अपने साथ ले लेता है। अब एश अपने कपड़े पहनकर अपने इस पोकेमोन एडवेंचर को शुरू करता है, जहाँ पर एश को पीजीओटो पोकेमोन मिलता है और एश उसे पत्थर मार देता है, जिससे कि पीजीओटो गुस्सा हो जाता है और अपनी आर्मी को बुलाकर एश के पीछे पड़ जाता है। और एश अपनी जान बचाते बचाते नदी के अंदर गिर जाता है, जहाँ पर मिस्टी नाम की लड़की उसे बाहर निकालती है। अब एश मिस्टी को बनाकर उसकी साइकिल लेकर वहाँ से भाग जाता है ताकि वो पिकाचू को पोकेमोन सेंटर लेकर जा सके। अब बीच में एश पीजीओटो और उनके बंदर लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी पिकाचू बीच में अगर एक थंडरबोल्ट का झटका देता है, जिसके वो लोग वहाँ से भाग जाता है। और पिकाचू को रियलाइज होता है एश उसकी एक्चुअल में केयर करता है। अब एश इंजर्ड पिकाचू को बचाते बचाते वर्डेन सिटी लेकर पहुंच जाता है, जहाँ पर पोकेमोन सेंटर होता है। वहीं पर हम ऑफिसर जेनी मिलती है जो कि एश को पोकेमोन सेंटर लेकर जाती है। वहीं पर दूसरी तरफ हमें विलन का ग्रुप दिखाया जाता है जिनका नाम होता है टीम रॉकेट। और टीम रॉकेट का काम होता है यहाँ पर बहुत सारे पोकेमोन्स को पकड़कर इनके बॉस को देना। और अब मिस्टी अपनी टूटी हुई साइकिल लेकर वहाँ पर पहुंच जाती है, जहाँ पर वो एश को कहती है इस साइकिल के पैसे तुम्हें देने पड़ेंगे। तभी वहाँ टीम रॉकेट आकर हमला कर देती है। और अब एश मिस्टी और प्रोफेसर जेनी इन तीनों से लड़ने का ट्राई करती है और एक खाली ट्राई कर पाते हैं क्योंकि इन सबको पिकाचू बचा लेता है और टीम रॉकेट वहाँ से भाग जाती है। अब हम लोग देखते हैं एश अब आगे बढ़ते बढ़ते वर्डेन जंगल में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे कैटरपिलर मिलता है, जिससे मिस्टी काफी ज्यादा डरती है। लेकिन एश उसे 2 मिनट में पकड़ लेता है। फिर भी रात को पिकाचू और कैटरपिलर आपस में बात करते हैं, जहाँ पर कैटरपिलर अपने बटरफ्लाई में इवॉल्व होने का सपना बताता है। अब अगले सुबह यहाँ पर पीजीओटो आ जाता है, जिससे लड़ने के लिए सबसे पहले कैटरपिलर को भेजता है। लेकिन हमारे एश को पता नहीं होता कि जो फ्लाई टाइप पोकेमोन है वो बग टाइप पोकेमोन को खाते हैं, जिससे कि एश सब पिकाचू को भेजता है जो कि पीजीओटो को इजीली झटका देकर हरा देता है। और जिससे एश पीजीओटो को भी पकड़ लेता है। और वहाँ पर टीम रॉकेट अपने पोकेमोन के साथ एंट्री मारती है, जहाँ पर एश सबसे पहले पीजीओटो को लड़ने के लिए भेजता है। लेकिन पीजीओटो इजीली टीम रॉकेट से हार जाता है। उसके बाद एश यहाँ पर कैटरपिलर को भेजता है जो कि शॉकिंगली इन दोनों को हरा देता है। और उसके बाद हमारा कैटरपिलर यहाँ पर मेटापोड में इवॉल्व हो जाता है। अब हमारा एश इस एडवेंचर को कंटिन्यू करता है, जहाँ पर वो वीडियो को पकड़ने की ट्राई कर ही रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जो कि अपने आप को सामुराई बताता है और वो एश को चैलेंज करता है पोकेमोन बैटल के लिए। और हमारा एश भी थोड़ी ना पीछे हटने वाला था, तो हमारा एश इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। अब एश स्टार्टिंग में सबसे पहले पीजीओटो को भेजता है और यहाँ पर जो सामुराई है वो भेजता है सबसे पहले अपने पिंचर को। और जो पिंचर है वो यहाँ पर पीजीओटो को इजीली हरा देता है। उसके बाद हमारा पिकाचू भेजता है यहाँ पर मेटापोड को और हमारे सामुराई भी यहाँ पर अपने मेटापोड को भेजता है, जिसके दोनों मेटापोड एकदम शक्ति से खड़े होते हैं वहाँ पर सकलोंडे की तरह। तभी वहाँ पर बेड आ जाता है और हमारे एश वाले मेटापोड को उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ मेटापोड सोचता है कि अभी तक एश उसे बचाने के लिए नहीं आया, इसका मतलब एश उसे भूल चुका है। तो यहाँ पर एश आकर मेटापोड को बचा लेता है, जिसके मेटापोड को लगता है कि एश उसके एक्चुअल में केयर करता है। और जैसे यहाँ पर बेड एश पर अटैक करने के लिए जाता है, हमारा मेटापोड इन सबको हरा देता है। और यहाँ पर हमारा मेटापोड बटरफ्लाई में इवॉल्व हो जाता है। अब हमारा एश घूमते घूमते प्यूटर सिटी पहुंचता है, जहाँ पर उसे अजीब सा आदमी मिलता है जो कि इन्हें पोकेमोन सेंटर लेकर जाता है। वहाँ पर एश को पता चलता है कि अगर उसे इंडिगो लीग में पार्टिसिपेट करना है तो उसके लिए उसे 8 बैचेस जीतने पड़ेंगे जो कि पोकेमोन जिम लीडर के पास होता है। और एश को उन्हें पोकेमोन बैटल में हराना पड़ेगा। और अगर एश उन सबको हरा देता है तो उसे बैचेस मिल जाएंगे। अब हमारा एश पहला बैच पाने के लिए चला जाता है प्यूटर सिटी के जिम लीडर ब्रॉक के पास, जो कि उसे चैलेंज करता है पोकेमोन बैटल के लिए। और ब्रॉक अपने ओनेक्स को भेजता है और एश अपने पिकाचू को। और ओनेक्स यहाँ पर पिकाचू को 2 मिनट में हरा देता है, जिससे कि एश अपना पहला बैटल हार जाता है। लेकिन एश कहता है दोबारा जरूर से आएगा। तभी उसे फ्रीड नाम का आदमी ब्रॉक की बैक स्टोरी बताता है। ये बताता है कि ब्रॉक के टोटल 9 छोटे भाई बहन है और उनके बाप के पास में पैसे वगैरह नहीं थे, इसलिए उनका बाप उन्हें छोड़कर चला गया। अब ब्रॉक को ही उन सबकी जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है। तभी ब्रॉक के ऊपर बहुत ही बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है। अब एश सीधा ब्रॉक के पास पहुंच जाता है और उसे चैलेंज करता है। अब एश अपने पीजीओटो को भेजता है, लेकिन पीजीओटो इजीली हार जाता है। उसके बाद एश अपने सेकंड बार में भेजता है पिकाचू को और ब्रॉक अपने ओनेक्स को भेजता है। और फिर से वो पहले वाला सीन हो ही रहा होता है, लेकिन हमारा पिकाचू इस बार बहुत ही कमाल का थंडरबोल्ट का झटका देकर उसे हराने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर ब्रॉक के वो 9 भाई बहन आ जाते हैं और एश को पकड़कर कहते हैं कि भाई हमारे भाई को छोड़, हमारे भाई को मत, ऐसा ऐसा ठीक है। अब हमारा एश पीछे हट जाता है और ये होने से देखकर ब्रॉक उसे रॉक बैच दे देता है, और जिससे कि एश को अपना पहला बैच मिल जाता है जो कि है रॉक बैच। और अब यहाँ पे ब्रॉक है ना एश को बताता है कि उसका बचपन से सपना था कि वो दुनिया का सबसे बेस्ट पोकेमोन ब्रीडर बने, लेकिन अपने बाप की वजह से वो कभी पोकेमोन ब्रीडर बन ही नहीं पाया। और फिर यहाँ पर वो अजीब सा बंदा आता है और ये कहता है मैं वो नालायक बाप हूँ जिसने ब्रॉक को छोड़कर चला गया था। और उसे रियलाइज हो रहा है कि उसने कितनी बड़ी गलती की। और अब यहाँ पर वो रिस्पांसिबिलिटी उठाने के लिए तैयार हो चुका है और वो ब्रॉक से कहता है कि तुम बेटा जाकर पोकेमोन ब्रीडर बन सकते हो। और ऐसे ब्रॉक मिस्टी और एश को ज्वाइन कर लेता है। अब हमारे हीरो लोग स्टोरी को कंटिन्यू करते करते पहुंचते हैं पर सेरेनियन सिटी, जहाँ पर मिस्टी इस सिटी को स्किप करने के लिए कहती है, लेकिन हमारा एश उसे मना कर देता है क्योंकि वहाँ से उसे वाटर वेज जीतना था। फिर भी सीधा एश जिम लीडर के पास चला जाता है, जहाँ पर 3 लड़कियां होती है पोकेमोन लीडर। और यहाँ पर एश इन सबको पोकेमोन बैटल के लिए चैलेंज करता है, लेकिन ये तीनों मना कर देते हैं क्योंकि जो पहले लोग आए थे उन सभी ने इनके पोकेमोन की धच्चे उड़ा दिए, जैसे कि इनके पोकेमोन लड़ने के भी हालत में नहीं है, जिसकी वो एश को ऐसे डायरेक्ट उसका वाटर वेज दे रही होती है। तभी यहाँ पर मिस्टी आ जाती है और हमें पता चलता है ये तीनों मिस्टी की बहन है। और वहीं पर मिस्टी एश को कहती है कि तुम्हें ये बैच चाहिए तो मुझसे लड़ना पड़ेगा। और एश कहता है चलो ठीक है कोई बात नहीं। और फिर इन दोनों की बैटल शुरू हो जाती है। अब एश सबसे पहले अपने पिकाचू को भेजता है, लेकिन पिकाचू मिस्टी से लड़ने के लिए मना कर देता है और उसकी जगह एश अपने पीजीओटो को भेजता है और मिस्टी यहाँ पर अपने पोकेमोन स्टायो को भेजती है। और फिर दोनों की बैटल चली रही होती है। एश लगभग जीतने वाला होता है। वहाँ पर टीम रॉकेट आ जाती है और उनके पास एक वैक्यूम होता है जिससे वो बहुत सारे पोकेमोन को चुरा सके, लेकिन हमेशा की तरह एश और पिकाचू टीम रॉकेट को वहाँ से भगा देते हैं। अब ये बहादुरी देखकर मिस्टी की बहन एश को वाटर बैच दे देती है, जिससे कि एश को उसका सेकंड बैच मिल जाता है। और अब एश अपने सफर को फिर से शुरू करता है, जहाँ पर उसे बल्बासोर मिलता है जो कि मिस्टी के पोकेमोन को मारकर वहाँ से भाग जाता है। और एश को बल्बासोर चाहिए था, इसलिए एश मिस्टी और ब्रॉक उसके पीछे चले जाते हैं, जहाँ पर वो एक ब्रिज पर पहुंचते हैं और वो ब्रिज टूट जाता है, जिससे ब्रॉक नीचे गिर जाता है। लेकिन ब्रॉक को एक लड़की आकर बचा लेती है जिसका नाम होता है मेलोनियन। फिर सारे लोग यहाँ पर मेलोनियन के पास पहुंच जाते हैं, जो कि बताती है कि वो सारे पोकेमोन्स को पालती है जो कि गुम चुके हैं, और जो हकदार होता है उसे वो पोकेमोन दे देती है। तभी यहाँ टीम रॉकेट आ जाती है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पोकेमोन थे, तो टीम रॉकेट यहाँ से पोकेमोन चुराने आ जाती है। और फिर एश, पिकाचू और बल्बासोर मिलकर टीम रॉकेट को हरा देती है। उसके बाद यहाँ पर मेलोनियन एश को बल्बासोर गिफ्ट करने का कहती है, लेकिन बल्बासोर इससे मना
कर देता है और वो एस को कहता है कि उससे एक बैटल करनी पड़ेगी और अगर एस बल्बासुर को हरा देता है तो बल्बासुर उसका हुआ। अब यहाँ पर एस अपने पिकाचू की मदद से बल्बासुर को हरा देता है, जैसे कि एस बल्बासुर को भी पकड़ लेता है। और अब हमारा एस बल्बिलियन सिटी पहुंच रहा था लेकिन वो उसका रास्ता ही भूल जाता है, जहाँ पर सारे लोग घूमते घूमते एक जंगल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक चारमेंडर मिलता है और एस उसे पकड़ने की ट्राई करता है लेकिन चारमेंडर उसे मना कर देता है। और अब चारमेंडर पिकाचू को बताता है कि वो ऑलरेडी किसी का पोकेमोन है। अब सारे लोग वहाँ पर पोकेमोन सेंटर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें डेमियन नाम का लड़का मिलता है। वो कहता है चारमेंडर पोकेमोन बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं और इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने उससे ये कहा कि मैं वापस आ रहा हूँ और वो बेवकूफ अभी तक वहीं पर बैठा होगा। ये सुनने के बाद एस फिर से चारमेंडर के पास चला जाता है और अब हम देखते हैं कि चारमेंडर अभी भी वहीं पर बैठा होता है और उसकी आग बुझने वाली होती है और अगर उसकी आग बुझ गई तो चारमेंडर मर जाएगा। और यहाँ पर भी जोरदार तूफान आना शुरू हो जाता है लेकिन हमारा एस हिम्मत दिखाकर चारमेंडर को बचा लेता है और वक्त पर यहाँ पर पोकेमोन सेंटर लेकर पहुंच जाता है जिससे कि हमारी चारमेंडर की तबियत सही हो जाती है। अब अगले सुबह हम सभी देखते हैं चारमेंडर वहाँ से गायब हो चुका है और वहीं पर जाकर बैठ चुका जहाँ पर उसका मालिक उसे छोड़कर गया था और ऐसा पर पहुंच जाता है जहाँ पर चारमेंडर कहता है वो अपने मालिक के साथ ही रहने वाला है। अब यहाँ पर नली टीम रॉकेट आ जाती है जिनको चारमेंडर अपनी पावर से उन्हें भगा देता है और डेमिन यहाँ पर चारमेंडर की पावर देकर कहता है चारमेंडर तो भाई पावरफुल निकला और डेमिन चारमेंडर को वापस एक्सेप्ट करने के लिए कहता है लेकिन हमारा चारमेंडर डेमिन को छोड़कर एस को एक्सेप्ट करता है। और अब यहाँ पर एस के पास चारमेंडर भी आ चुका था और अब एस यहाँ पर वर्ल्ड सिटी की तलाश में घूम रहा था तभी वो मिलता है स्क्वाड्रन स्क्वाड से जो कि बहुत ज्यादा शरारती होती है। तभी वहाँ पर ऑफिसर जेनी आ जाती है और इन सबको भगा देती है। ऑफिसर जेनी इन सबकी बैक स्टोरी बताती है, ये बताती है कि जो स्क्वाड्रन पोकेमोन है उन सभी जो ट्रेनर थे उन सभी ने इन सबको छोड़ दिया है। फिर इन लोगों ने अपना खुद का ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा स्क्वाड्रन स्क्वाड और यहाँ पर सारे लोग को तंग करते रहते हैं। और इस बार टीम रॉकेट इनका पीछा करते करते वहाँ भी पहुंच जाती है और स्क्वाड्रन स्क्वाड को पिकाचू को पकड़ने के लिए सुपारी दे देती है। माउथ स्क्वाड्रन को कहता है कि पिकाचू को पकड़ना होगा, उसके बदले स्क्वाड्रन को यहाँ पर बहुत सारा खाना मिलने वाला है और स्क्वाड इस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है। और अब यहाँ पर स्क्वाड्रन स्क्वाड एस की टीम को पकड़ लेती है और एक गुफा के अंदर बंद कर देती है जिसके बाद टीम रॉकेट आती है और कहती है कि तुम सब पकड़े गए। और फिर टीम रॉकेट का माउथ पिकाचू को पकड़ लेता है लेकिन हमारा पिकाचू बीमार हो चुका था और उसकी दवाई लाने के लिए शहर जाना पड़ेगा। अब एस कहता है कि उसे पिकाचू की दवाई लाने के लिए शहर जाना पड़ेगा। अब टीम रॉकेट यहाँ पर खाली एस को छोड़ती है और एस यहाँ पर शहर में जाकर दवाई खरीद के लेकर वापस आ जाता है और फिर एस देखता है कि गुफा के अंदर तो कोई है ही नहीं। और तभी हम सभी देखते हैं कि टीम रॉकेट यहाँ पर ऊपर उड़कर जा रहे हैं जिनके पास है पिकाचू और यहाँ पर वो लोग स्क्वाड को भी चकमा देकर जा रहे थे और ये बात उन्हें बहुत खटकती है। और फिर यहाँ पर टीम रॉकेट बहुत ही बड़ा धमाका कर देते हैं जिससे कि हमारा एस स्क्वाड को तो बचा लेता है और उसके बाद स्क्वाड एस पर इंप्रेस हो जाती है और यहाँ पर स्क्वाड टीम रॉकेट को हरा देती है और जो जंगल में आग लगी थी उसे भी बुझा देती है और यहाँ पर स्क्वाड भी सुधर जाती है और वही जगह की रक्षा करने का वादा करते हैं। लेकिन जो स्क्वाड का लीडर था वो यहाँ पर एस के साथ जाने को कहता है और एस उसे एक्सेप्ट कर लेता है और एस को अपना पहला वाटर पोकेमोन मिलता है जिसका नाम है स्क्वाडल। और फिर फाइनली एस यहाँ पर बर्बिलियन सिटी में पहुंच जाता है जहाँ के पोकेमोन सेंटर में पोकेमोन की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और इन सभी की हालत खराब थी इनके जिम लीडर ने और एस सीधे उसे चैलेंज करने के लिए पहुंच जाता है जिसका नाम होता है सर्ज। और यहाँ पे सर्ज एस का मजाक उड़ाता है कि उसने अपने पिकाचू को अभी तक राइचू में कन्वर्ट नहीं करवाया और यहाँ पर राइचू पिकाचू को फेल देता है जिसकी वजह से पिकाचू को हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। अब नर्स एस को थंडर स्टोन देती है जिसकी वजह से एस पिकाचू को राइचू में कन्वर्ट करा सकता है लेकिन पिकाचू मना कर देता है क्योंकि उसको राइचू को एज ए पिकाचू बनकर ही हराना है। और अब सेकंड टाइम एस बहुत ज्यादा उसे चैलेंज करने के लिए जहाँ पर स्टार्टिंग में पिकाचू को थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है लेकिन फाइनली हमारे पिकाचू राइचू को डिथ्रोन कर देता है, मतलब कि हरा देता है, जहाँ पर एस को थंडर बेस मिल जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि जो बटरफ्ली है यहाँ पर उसे एक लेडी बटरफ्ली पसंद आ गई है और फिर वो एस को कहता है उसे इसके साथ जाना और एस उसे मना नहीं करता और उसे भेज देता है जिससे कि हमारा बटरफ्ली एस को छोड़कर चला जाता है। अब यहाँ पर सारे लोग पहुंच जाते हैं सेफ्रॉन सिटी में जहाँ पर जिनकी जिम लीडर है उसका नाम है सबरीना। अब ये बहुत ज्यादा गुस्से वाली है और शांत रहती है। एस उसे सीधा पोकेमोन बैटल के लिए चैलेंज कर देता है लेकिन हमारे सबरीना के पोकेमोन एस के पोकेमोन को 2 मिनट में हरा देते हैं। फिर यहाँ पर सबरीना इन सभी को टेलीपोर्ट कर देती है प्लास्टिक हाउस में और यहाँ पर अजीब सा आदमी आकर इन सबको बाहर निकाल देता है और ये आदमी अब एस को बताता है कि अगर उसे सबरीना को हराना तो उसे गोस्ट टाइप पोकेमोन की जरूरत पड़ेगी जिसे ढूंढने के लिए एस एक बहुत ही बड़े खंडर में चला जाता है जहाँ पर उसे गोस्ट टाइप पोकेमोन तो नहीं लेकिन टीम रॉकेट मिल जाती है। अब एस अपनी जान बचाकर बाहर आता है और उसे गोस्ट टाइप पोकेमोन मिला नहीं था तो यहाँ पर वो सबरीना से डायरेक्ट लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो फिर से जा ही रहा था तभी उस रास्ते में गोस्ट पोकेमोन मिलता है जिसका नाम होता है हॉन्टर और हॉन्टर एस से कहता है वो सबरीना से लड़ने के लिए तैयार है। अब एस यहाँ पर सीधा सबरीना को चैलेंज करने के लिए पहुंच जाता है लेकिन एस नोटिस करता है कि वहाँ पर तो हॉन्टर रहेंगे जिससे कि सबरीना एस को फिर से टेलीपोर्ट कर देती है। अब एस हॉन्टर से मिलता है और हॉन्टर एस को कहता है कि वो इस बार पक्का इस बैटल में आएगा और एस एक और बार सबरीना को चैलेंज करने के लिए पहुंच जाता है जहाँ पर फिर से एस देखता है कि हॉन्टर फिर से यहाँ पर नहीं आया, मतलब ये बंदा लिटरली एस को धोखा दे रहा है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हॉन्टर आज कर बहुत अजीब सी हरकतें करता है जिसे देखकर सबरीना यहाँ पर हंस पड़ती है जिससे कि एस ये बैटल जीत जाता है क्योंकि सबरीना बहुत सालों के बाद हंसी है और अब सबरीना और उसकी पूरी फैमिली एक साथ ही रहना शुरू कर देती है जिससे कि एस को यहाँ पर अपना मार्च बैच मिल जाता है। अब एस अपने आगे बढ़ते बढ़ते 5th सिटी में पहुंचता है जिसका नाम है बेलोडन सिटी जहाँ पर ब्रो को कुछ तो अच्छी सी खुशबू आ रही होती है और वो एक शॉप पर चला जाता है और ये खुशबू इनकी परफ्यूम की होती है लेकिन एस इन सब का मजाक उड़ा देता है जिससे कि इस दुकान का स्टाफ एस को धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। अब एस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और एस यहाँ पर सीधा सेरोरियन जिम लीडर के पास चला जाता है लेकिन एस ने उस दुकान का मजाक उड़ाया था इसलिए एस को जिम से बैन कर दिया गया और अब एस को पता चलता है कि जिस स्टाफ ने एस को धक्का मारकर बाहर निकाला था वो एक्चुअली में जिम लीडर एरिका है। अब एस सीधे उसके पास चैलेंज करने के लिए चला जाता है और एरिका चैलेंज एक्सेप्ट भी करती है और फिर इन दोनों की बैटल स्टार्ट होती है जहाँ पर एस अपने स्टार्टिंग में पिकाचू बल्बासुर और चारमेंडर को भेजता है तभी वहाँ टीम रॉकेट आती है जिनको वो परफ्यूम का फॉर्मूला चुराना था। फिर वो लोग वहाँ पर बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन क्रिएट कर देते हैं जिससे कि हमारे एस सारे लोग खतरे में पड़ जाते हैं और यहाँ पर एरिका का पोकेमोन बहुत ही ज्यादा खतरे में आ जाता है जिससे कि बचा था हमारा एस और फिर से ये बहादुरी देकर एरिका एस को रेमबो बैच दे देती है और यहाँ पर हमारी एस की टीम एक अजीब से घर में एंट्री मारती है जहाँ पर उनको जिम लीडर मिलता है जिसका नाम था गोगा और इनकी बैटल में कुछ ज्यादा होता भी नहीं भाई 1-2 मिनट की बैटल है इसके अंदर हमारा एस इजीली जीत जाता है और यहाँ पर एस को अपना सोल बैच मिल जाता है। और अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो चारमेंडर है वो रैंडमली यहाँ पर 4 मिलियन में इवॉल्व हो चुका है और अब यहाँ पर एस एंट्री मारता है ग्रैंडपा कैनियन में जहाँ पर टीम रॉकेट बहुत ही बड़ा धमाका करती है जहाँ पर नीचे की दीवारें टूट जाती है और हमारे सारे लोग नीचे पहुंचते हैं जहाँ पर उन्हें एरोडक्टाइल पोकेमोन मिलते हैं और इस बैटल के दौरान जो हमारे 4 मिलियन है वो यहाँ पर 4,000 में इवॉल्व हो जाता है। और अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं सिनेमा आइलैंड पहुंचने के लिए क्रूज में एंट्री मारता है जहाँ पर उसे गैरी मिलता है। अब यहाँ पर गैरी कहता है कि सिनेमा आइलैंड में कोई भी पोकेमोन जिम नहीं है क्योंकि यहाँ पर जिसका जिम लीडर था वो सबसे परेशान हो चुका है और यहाँ पर कोई पोकेमोन जिम नहीं है। और उसके बाद
हमारा सिनेमा आइलैंड पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है एक्चुअली में यहाँ पर कोई भी पोकेमोन जिम नहीं है। उसके बाद हमें किन कीपर करके आदमी दिखाया जाता है, जो कि ऐसे बोलता है यहाँ पर एक सीक्रेट जिम भी है, और ये बंदा है तो सबको यहाँ पर वो सीक्रेट जिम में लेकर पहुंच जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है ये जो इन कीपर है वो एक्चुअली में यहाँ का जिम लीडर है और उसका नाम है ब्लेन। अब ब्लेन यहाँ पर सबसे पहले अपने पावर हाउस नाइनटेल को भेजता है और ऐसे अपने स्क्वाडर को, और यहाँ पर पावर हाउस नाइनटेल यहाँ पर इजीली स्क्वाडर को हरा देता है, और ब्लेन अपने राइडर को भेजता है और ऐसे अपने चार्जर को, लेकिन चार्जर यहाँ पर ऐसी बात नहीं मानता है। इसके बाद पिकाचू एंट्री मारता है और पिकाचू यहाँ पर राइडर को थंडरबोल्ट के झटके से हरा देता है। इसके बाद ब्लेन अपने थर्ड पोकेमोन मैग्मार को भेजता है और यहाँ पर पिकाचू की हालत खराब हो चुकी थी, और यहाँ पर ऐस को पिकाचू की चिंता होती है, इसलिए वो इस मैच को क्विट कर देता है। तभी वहाँ पर टीम रॉकेट आ जाती है जिनको मैग्मार को चुराना था, और यहाँ पर टीम रॉकेट बहुत बड़ा धमाका कर देती है, जिसके यहाँ पर आग के लावा आना शुरू हो जाता है। लेकिन हमारे सारे पोकेमोन यहाँ पर सबको बचा लेते हैं लावा का बुझाकर, और यहाँ पर ऐस का रीमैच मिल जाता है और ज़ारेज़ार इस पर बैटल लड़ने के लिए तैयार था, क्योंकि उसे मैग्मार को हराना है। और यहाँ पर मैग्मार वर्सेस ज़ारेज़ार की बैटल शुरू हो जाती है, जहाँ पर हमारा ज़ारेज़ार मैग्मार पर भारी पड़ जाता है। यहाँ पर ज़ारेज़ार मैग्मार पर बहुत ही कमाल का फ्लेम अटैक करता है, जिसके हमारा मैग्मार इस बैटल को हार जाता है और उसे 7th वोल्केनो मैच में मिल जाता है। अब ऐसे घूमते घूमते वर्डेन सिटी के जिम लीडर के पास जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे रोक दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर पहले से एक बैटल चल रही है। अब यहाँ पर हम लोग जिम लीडर को देखते हैं, जिसका नाम होता है जियोवानी, जो कि एक्चुअल में यहाँ पर टीम रॉकेट का कैप्टन है, और जिससे कि यहाँ पर लड़ रहा है गैरी। और यहाँ पर जियोवानी गैरी पर बहुत ज्यादा भारी पड़ता है, लेकिन यहाँ पर कुछ काम आने के चक्कर से जियोवानी वहाँ से चला जाता है और टेम्परेरी यहाँ पर टीम रॉकेट को लीडर बना दिया जाता है। उसके बाद गैरी ऐसे मिलता है और वो कहता है यहाँ का जिम लीडर बड़ा ही खतरनाक है और उसके पोकेमोन भी उसी की तरह बहुत ही भयानक है, लेकिन हमारा ऐस डरता नहीं और इस बैटल में उतर जाता है। फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पर आती भैया टीम रॉकेट, और ऐसे इनको देखकर कहता है कि मैं इन लल्लों को तो बहुत बार हरा चुका हूँ। फिर इनकी बैटल शुरू होती है, जहाँ पर टीम रॉकेट जियोवानी के पोकेमोन का इस्तेमाल करता है, जिसकी ऐस को थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन अब ऐस टीम रॉकेट पर भारी पड़ रहा होता है और यहाँ पर भी वो चीटिंग कर रहा होता है, लेकिन गैरी आकर उसे रोक लेता है, जिससे कि टीम रॉकेट हवा में उड़ जाती है और टीम रॉकेट के हाथ से वो बैच गिर जाता है, जिससे कि ऐस को अपना फाइनल अर्थ बैच मिल जाता है, जिससे कि वो इंडिगो लीग में पार्टिसिपेट कर सकता था। लेकिन हमारे ऐस को यही नहीं पता कि ये इंडिगो लीग कहाँ कब और कैसे हो रहा है, इसलिए वो अपने होम टाउन पैलेट वापस जाएगा। अब ऐसे अपने होम टाउन पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि जो इंडिगो लीग है वो पैलेट शहर के अंदर ही होने वाली है और वो 1-2 दिन में शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर फाइनली इंडिगो लीग शुरू होने वाला था, जहाँ पर बहुत सारे लोग एक्साइटेड होते हैं और हमारा ऐस भी, और ऐस अपनी पहली बैटल के लिए तैयार होता है और उसका ओपोनेंट होता है मेंडी, जिससे लोग एग्जीक्यूशन भी बुलाते हैं। मेंडी अपने लिटिल बेबी को भेजता है और ऐस अपने पिकाचू को, और ऐस अपनी पहली बैटल को बहुत इजीली विन कर जाता है। फिर बारी आ चुकी थी इंडिगो लीग के सेकंड बैटल की, जिसका ओपोनेंट था यहाँ पर रेनोनियन, और ऐस अपने मैच के स्टार्ट में भेजता है स्क्वाडल को। अब यहाँ पर रेनोनियन के पोकेमोन स्क्वाडल पे भारी तो पड़ रहे होते हैं, लेकिन हमारा स्क्वाडल है ना बहुत स्पेशल अटैक करता है, जो कि ऐस ने प्लान कर रखा था, और जिससे कि ऐस अपनी सेकंड बैटल को भी विन कर जाता है। और यहाँ पर बारी आ चुकी थी थर्ड बैटल की, और ऐस अपना पत्ता रिवील करता है, ऐस अपने किंगलर को बाहर करता है, जिसे देखकर सारे लोग शॉक हो जाते हैं। और ऐस ने किंगलर को सीक्रेटली पकड़ा था और आज यूज कर रहा है, और ओपोनेंट अपने बीस्ट लिस्टर को भेजता है और अपना किंगलर बीस्ट लिस्टर पर भारी पड़ जाता है। उसके बाद ओपोनेंट यहाँ पर आक्रमण को भेजता है और ऐस स्वीप मारता है पिकाचू के अंदर, और पिकाचू यहाँ पर थंडरबोल्ट का अटैक करता है, यहाँ पर आक्रमण को भी हरा देता है, जिससे कि ऐस अपनी ये थर्ड बैटल भी विन करता है। अब जो ये स्टार्टिंग 3 बैटल्स होती है वो लगभग डेमो टाइप की होती है। अब ये जो 4th एंड 5th बैटल होगी वो एक्चुअली में रियल टूर्नामेंट मैच होगा। और अब हम सभी देखते हैं ऐस अपने 4th बैटल के अंदर कूद जाता है, जहाँ पर उसका ओपोनेंट होता है गेनल। अब ऐस अपनी शुरुआत करता है बल्बासोर से और सामने वाला ओपोनेंट भेजता है अपने बिट्रेल को, और यहाँ पर बिट्रेल बल्बासोर को हरा देता है। उसके बाद ऐस अपना पिकाचू भेजता है और सामने वाला अपना साइडर को। अब यहाँ पर शॉकिंगली साइडर पिकाचू को हरा देता है, और अब इन दोनों के पास फाइनल का एक पोकेमोन बचा था। अब अपना ओपोनेंट यहाँ पर बेलस्प्रोट को भेजता है और ऐस अपने मक को, और ऐस ने भी मक को सीक्रेटली पकड़ा था और आज यूज कर रहा है, और ऐस अपनी मक की वजह से इस 4th बैटल को भी विन कर लेता है। और यहाँ पर ऐस का एक नया दोस्त बनता है, जिसका नाम होता है रेजी, और रेजी के पास भी एक पिकाचू होता है, मतलब इन दोनों के पास एक पिकाचू है। अब इन दोनों की दोस्ती काफी गहरी हो जाती है, और अब ऐस को पता चलता है कि जो इसकी फाइनल बैटल है वो रेजी के अगेंस्ट में ही है। अब ये दोनों अपने बैटल के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, लेकिन यहाँ पर टीम रॉकेट कुछ तो खुराफात करती है, जिससे कि ऐस बैटल करने के लिए काफी लेट पहुंचता है। और अब रात हो चुकी थी और अब इनका फाइनल मैच शुरू होता है। यहाँ पर ऐसे स्टार्टिंग में अपने स्क्वाडल को भेजता है और राइजी अपने बैटरफी को, और यहाँ पर बैटरफी यहाँ पर इजीली स्क्वाडल को हरा देती है। और फिर यहाँ पर ऐसे अपने पिकाचू को भेजता है, जो कि वोल्टेज देकर बैटरफी को हरा देता है, और राइजी अपने थर्ड पोकेमोन चार्मेंडर को भेजता है, जो कि पिकाचू को हरा देता है। अभी ऐस के पास आखिरी मौका होता है और ऐस इस मैच में एक रिस्की कदम उठाता है, और फिर यहाँ पर ऐस ज़ारेज़ार को मैदान में उतार देता है। ये देखकर सारे लोग डर जाते हैं, लेकिन लोगों को पता चल गया था कि ऐस अब इस फाइनल बैटल को जीतने वाला है। लेकिन हमेशा की तरह ज़ारेज़ार यहाँ पर ऐस की बात मानने से मना कर देता है, और यहाँ पर उस बैटल को लड़ने से ही मना करता है, जिससे कि ऐस ऑटोमेटिकली इस मैच को हार जाता है। और यहाँ पर जो हमारा ऑफिशियल विनर है वो है रेजी। यहाँ पर रेजी को रेस्पेक्ट देकर वहाँ से चला जाता है। अब ऐसे यहाँ पर इंडिगो लीग हार गया, ये सोचकर वो काफी ज्यादा डिमोटिवेट होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग उसे समझाते हैं कि वो अगला टूर्नामेंट जरूर से विन करेगा। अब अगली सुबह रेजी और ऐस की बात होती है, जहाँ पर रेजी कहता है कि तुम्हारा ज़ारेज़ार तुम्हारी बात मानता तो तुम डेफिनेटली उस बैटल को जीत जाते। फिर यहाँ पर टीम रॉकेट आ जाती है, जो कि इन दोनों के पिकाचू उसको छुड़ाना चाहती थी, लेकिन हमेशा की तरह ऐस और पिकाचू इन सबको मिलकर हरा देते हैं और टीम रॉकेट फिर से भाग जाती है। और यहाँ पर इंडिगो लीग सेरेमनी होती है, जहाँ पर ऐस और रेजी को इंडिगो लीग ट्रॉफी मिलती है, क्योंकि यही लोग यहाँ पर फाइनल तक पहुंचे थे। अब ये दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो फ्यूचर में पोकेमोन मास्टर जरूर बनेंगे, और यही पर इसका सीजन 1 एंड हो जाता है। लेकिन ये पोकेमोन सीरीज खत्म नहीं हुई है, इसके बाद आएगा इसका सीजन 2, जिसका नाम है ऑरेंज लीग। और कैसे ऐस अपने फर्स्ट टाइम एवर टूर्नामेंट को विन करता है, और क्या ज़ारेज़ार उसकी बात मानना शुरू करेगा या नहीं करेगा, वो मैं सीजन 2 के अंदर पता चलने वाला है। तो गाइस तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर तुम्हें इसका पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हो, पार्ट 2 चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो वहीं पर खत्म करते, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।